देखिए, प्रतापगढ़ से मैं सांसद हुआ, जौनपुर में पैदा हुआ। मैं 1971 में मुंबई आया, आज 52 साल हो गए। और सोच के आया था कि बिल्डर बनूंगा। जितेंद्र की पिक्चर देखा था, जीने की राह, उसमें ग्रेजुएशन करके वो मुंबई आता है और 150 रुपये की नौकरी मिलती है। फिर वो बिल्डर बन जाता है, फिर उसके बड़े बड़े टावर बनते हैं, फिर गाने वाने होते हैं। ये फिल्म कहाँ देखी थी? जौनपुर में देखा था, जौनपुर में देखा था। तो हमको 550 रुपये की नौकरी मिल रही थी, मैं एडीओ बन रहा था ब्लॉक में। ब्लॉक पे तब तो तुरंत नौकरी मिल जाती थी एग्रीकल्चर वालों को। मैं बीएससी एजी हूँ। तो जब मैंने देखा कि यहाँ तो रिटायरमेंट हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी नौकरी करके, हम चलो बिल्डर बनेंगे। बिल्डर बनने के लिए आया मैं, और मैं भी 175 रुपये की नौकरी किया। और बहुत काफ़ी मेहनत हमने किया, मेहनत काल तो काफ़ी किया। रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, लेकिन सफलता अपने को मिली। और हमारे गुरुजी हमेशा कहा करते थे, चरण चूम लेती है चल करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। सर, हमने कौन सा कार्य किए थे, कौन सा जॉब किए थे आप शुरुआत में मुंबई? शुरुआत में यहाँ बिल्डिंग लाइन में सुपरवाइजर हो गए बिल्डर के यहाँ, वाधवा कंस्ट्रक्शन में। और 6 साल काम करने के बाद हमने अपना शुरू कर दिया, जैसे जितेंद्र ने शुरू किया था पिक्चर में। तो उसको 2 काम करना था, एक बिल्डर बनना था, दूसरे प्यार वार करना था, गाना गाना था। हमें तो सिर्फ एक ही काम करना था, बिल्डर ही बनना था। शादी हो चुकी थी, इसलिए कोई चांस था नहीं प्यार वार का। तो 6 साल में हम भी बिल्डर हो गए। और फिर तो मेहनत रात दिन करना पड़ा, ऐसा नहीं सफलता मिलती है। हमारे गुरुजी ने हमको 3 चीजें बताया था। दूरदृष्टि, बड़ा सोचो। पॉलिटिक्स में मतलब नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बन सकते? भाग्य में होगा तभी आदमी बनेगा, लेकिन वर्क तो करो। और उसके लिए कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद भी पक्का इरादा। घुड़सवारी आप कर रहे हो, 10 बार घोड़ा अगर आपको उठा के फेंक दे तो भी जिद रखो कि मैं घोड़े को ठीक करूंगा और इसको चलो घुड़सवारी करूंगा। बिल्डर से राजनीति में कैसे शौक बढ़ा? देखो, मेरी कोई राजनीति में हमको आने की इच्छा नहीं थी। हमारे समाज के ऊपर बहुत अन्याय होता था। यहाँ शिवसेना थी, गणेश नाइक जी यहाँ बड़े नेता थे। हालांकि वो नहीं करते, उनके नीचे वाले करते थे। लेकिन ए भैया 1 रुपया दे चंदा, नहीं दिया तो 2 थप्पड़, अभी 2 रुपया चाहिए साहब, अच्छा 1 रुपया ले लो, तब तक 2 थप्पड़ और 5 रुपया चाहिए। मुझसे नहीं बर्दाश्त हुआ, तो परिस्थितियां थी, सब खींच लाई पॉलिटिक्स में। मेरी इच्छा नहीं थी पॉलिटिक्स करने की। और बिना पॉलिटिक्स के मैं समझा कि इनको न्याय नहीं मिलेगा, लोगों से राय लिया। तो मैं कांग्रेस का यहाँ अध्यक्ष बन गया, मैं नई मुंबई का। और फिर लोगों को न्याय मिला। आवाज हालत है कि गरीब से गरीब उत्तर भारतीय को कोई जब डंडा मारता सोचता है हरबंस सिंह के ऊपर पड़ रहा है, और हरबंस सिंह के ऊपर डंडा पड़ेगा तो उसकी क्या हालत होगी उसको सब मालूम है। इसलिए किसी को छूता नहीं कोई। मैंने कह दिया कि अगर हमारा गरीब आदमी सताया गया तो तुम्हारा घर खुदवा के फेंक दूंगा समुद्र के अंदर, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुड़ी। और हमने जो पैसा कमाया, 1 करोड़ रुपया कमाया, तो 15 लाख रुपया हमने अलग कर दिया शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, 9 माले का अस्पताल है। एक दिन आप जाके वहां देखिए कितना बढ़िया चल रहा है। आपका ये? हाँ, इंद्रावती हॉस्पिटल मेरे वाइफ का नाम से। और वो ट्रस्ट मेरी ही है, मेरी वाइफ ने इस्टेब्लिश किया था उसको। उनके ज़माने में 2 माले का था, आज 9 माले का हो गया है। तो वो कर दिया हमने। साईनाथ हिंदी हाई स्कूल, साईनाथ जूनियर कॉलेज, राजीव गांधी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएमएस, बैफ, सारे सब्जेक्ट यहाँ लेके आए। आज 8000 बच्चे पढ़ रहे हैं। और जौनपुर में हमने काम किया, जो मास्टर ऑफ फार्मेसी कॉलेज, डिग्री इन फार्मेसी कॉलेज, डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डिप्लोमा इन नर्सिंग, पैरामेडिकल कॉलेजेस, 250 बेड का हॉस्पिटल और सीबीएसई स्कूल, ये सब हमने जौनपुर में भी किया। अभी एक यूनिवर्सिटी बनाना हमारे को जौनपुर में, उसके लिए 160 एकड़ जमीन हमने खरीद लिया है। और शायद जून में मोदी जी के हाथ से, या मोदी जी के हाथ से या तो योगी जी के हाथ से उसका भूमि पूजन होगा। तो अभी आप राजनीति में अभी सक्रिय हो सर? राजनीति में जो आदमी आ गया और राजनीति छोड़ ही नहीं सकता। बहुत बुरी नशा है। आपका दारू छूट सकता है, गांजा छूट सकता है, कोई भी नशा छूट सकती है,
लेकिन राजनीति जी ऐसी चीज है कि इसको कोई आदमी छोड़ नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो चुनाव कहाँ से लड़ना चाहेंगे? वही अपने निर्वाचन क्षेत्र प्रतापगढ़? चुनाव देखिए जहां से पार्टी बोलेगा लड़ लेंगे, नहीं बोलेगे नहीं लड़ेंगे। इसके लिए सर कुछ ट्राई वगैरह कर रहे हैं? मैं ट्राई नहीं करता, मुझे फोन आते हैं कि आपको लड़ना है, आपका लड़का अगर योग्य है, अच्छी शरीर है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छा चेहरा है, तो कोई भी लड़की देगा अपनी, ठीक है। और अगर हिजड़ा है तो कोई लड़की अपनी नहीं देगा, ठीक है। तो अपना काम इतना अच्छा रखो कि काम देख के पार्टी वाले बोले कि भाई नहीं आपको लड़ना है, आप ही जीतोगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। आज मैंने प्रतापगढ़ में काम किया, प्रतापगढ़ के लोग कह रहे कोई जीतेंगे, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता चुनाव। ये बात हकीकत है क्योंकि 5 साल में लोग बताते कुछ किया ही नहीं सामने वाले सांसद ने। तो अगर ऐसी बात है, पार्टी बोलेगी तो लड़ लेंगे, नहीं तुम तो उद्योगपति आदमी हैं, अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उससे बढ़िया काम क्या है। यूनिवर्सिटी चल जाएगी तो मैं चांसलर बन जाऊंगा, ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। और 50,000 बच्चों को बीच में अंतिम सांस छोड़ेंगे, उससे बढ़िया सुख कहाँ हो सकता है। अच्छा सर, मुंबई में उत्तर भारतीयों के लिए क्या करते हो आप समय समय पे? अब उत्तर भारतीयों के लिए देखिए ना, हमने स्कूल दे दिया, इसमें पढ़ रहे हैं, कॉलेज दे दिया, इसमें पढ़ रहे हैं, सब गरीब रहते तो फ्री पढ़ रहे हैं, माँ बाप नहीं तो फ्री, बाप नहीं तो फ्री, नौकरी चली गई तो फ्री। बच्चे क्या कर सकते, बच्चे को एजुकेशन चाहिए ना, वो तो अच्छा नागरिक उसको बनाना है। तो गरीब युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे जो यूपी से जो मुंबई आपने सपने लेके और उनको बहुत जल्दी बड़ा? देखो, युवाओं को 3 चीज ख्याल रखना पड़ेगा: दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत और पक्का इरादा। लोग समझते हैं कि बंगला मैं गांव से लेके आया था, वैसा नहीं है। मैं चाल में रहा हूं, ठीक है, चाल में रहा हूं, फिर बंगला हुआ। मोटरसाइकिल खरीदने के लिए लोन लिया हूं, फिर गाड़ियां हुई, 28 गाड़ियां यहां मेरे पास थी, अभी कोरोना में थोड़ा कम कर दिया। तो अगर सोच के आएंगे कि सब तुरंत जाके कुर्सी मिल जाएगी, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत कुछ होता नहीं है, ठीक है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। काम करना पड़ता है। अभी भी मैं 16 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा काम करता हूं, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि ऐसे कुर्सी मिल जाएगी, तो भाई उसके तकदीर में भगवान लिख के भेजे तेरे को एक खजाना मिल जाएगा तो मिल जाएगा, ऐसा मिलता तो नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। छत्री महासभा की जो जिम्मेदारियां हैं उसका कैसे निर्वहन कर रहे हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष? अब देखिए, मैं अभी 8 जिला करके आया 4 दिन में। लखनऊ शुरू किया, दिल्ली तक गया, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, बिजनौर और मुरादाबाद, नोएडा, ये सब करके आया। बहुत स्वागत किया लोगों ने, और हमको जो बोलना था हमने बोला, मैसेज दिया, ठीक है। हमने यही कहा है कि एक बाप के पास जब 10 लाख रुपया होता है मिडिल क्लास के पास, तो 12वीं पास करने के बाद लड़की को इंजीनियरिंग नहीं कराता है, सोचता है 10 लाख तो दहेज में चला जाएगा, खर्चे में चला जाएगा, शादी हम सामूहिक करा देंगे, चलो 11 शादी, 21 शादी, 25 शादी इकट्ठा करवा देंगे, खर्चा बहुत कम हो जाएगा, समाज उठा लेगा चाहे तो, बच्ची को पढ़ने दो। और लड़कों वालों को बोला कि लड़की तुम्हारे पास भी होती है, ऐसा नहीं खाली लड़का होता है, तो किसी की लड़की लाओ तो एजुकेटेड लड़की लाओ, अच्छी लड़की लाओ, चरित्रवान लड़की लाओ, जो तुम्हारे घर बना दे। असल में मालिक तो वही बनने वाली बात में, तो गलत लड़की लाके उसको क्यों देते हो? बोले गए बुड्ढे चुप रहो। संस्कारी बच्ची होगी तो बोलेगा पिताजी और क्या चाहिए आपको, आज आप चाय नहीं पिए, आज आप दवा नहीं खाए, ठीक है। तो संस्कारी बच्ची लाओ। मैंने अपने बेटे की शादी 1 रुपए में किया, छोटे बेटे की 2300 करोड़ रुपए का पर था। जयपुर की रानी साहब आई थी, एक ही बच्ची थी, उनको बोले भाई साहब अपना लड़का दीजिए संभाल ले। लड़के को बात किया, बोला मैं उसकी मैनेजरी करने जाऊंगा, हमारे बाप ने क्या कम बनाया है। तो मैंने कहा तेरी शादी करूंगा, 28 साल का हो गया, कैसी लड़की चाहिए? बोला कोई ठाकुर जो अच्छा हो और जिसका समाज में अच्छी वैल्यू हो, किसी वजह से गरीब हो गया हो, बेटी उसकी ठीक ठाक हो, हम शादी कर लेंगे, 1 रुपए में कर लीजिएगा हमारी शादी। हमने वैसा ही ढूंढा। एक कलकत्ता में उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठाकुर साहब का, जौनपुर के थे, लड़की बहुत अच्छी थी, समझे। तो
हो गई शादी, फिर कर दिया हमने, उनका खर्चा भी नहीं करने दिया, बम्बई में शादी करवा दिया, दिल्ली में रिसेप्शन दिया तब भी नहीं खर्चा होने दिया उनका, गांव में रिसेप्शन दिया तो 53,000 लोग खाना खाए, आशीर्वाद दिए बच्चों को, तभी उनका नहीं खर्चा होने दिया। लास्ट में 8 लाख रुपया लेके आए मेरे पास, बोले ये मैंने अपनी बेटी के लिए रखा था, ये आप रख लीजिए। हमने पैसे को हाथ लगाया, उनकी एक लड़की IAS हो सकती है, एक PCS हो सकती है, ये 3 बने। हमने कहा जो IAS लड़की आपकी होने वाली है उसके लिए मेरी तरफ से पैसा है 8 लाख रुपया, और अगर 10 लाख 15 लाख 20 लाख चाहिए तो हमसे ले जाना, लेकिन उसको IAS बनाइए, आप PCS बनाइए, कुछ बनाइए, IPS बनाइए, ठीक है। तो अपनी अपनी सोच है, कल को तो वही मालकिन होने वाली है ना, गलत लड़की हम क्यों लाएं? जी है? हमको लोग बोले आप बेवकूफ हो, 2300 करोड़ छोड़ दिए। अरे हम कहे हमारा जो 2300 करोड़ पड़ा है, एक गलत लड़की आते तो भी वो भी खराब हो जाता सब। है? तो संस्कारी बच्ची, हमारा संदेश यही है, दारूबंदी के लिए हम कह रहे हैं कि दारू बंद करो, बंद तो नहीं करोगे तो थोड़ी थोड़ी पिया करो, 2 पैक का डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो एक गजल में गाता हूं कि पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये मैसेज मैं दे रहा हूं। छोड़ दो नहीं दोगे एकदम, 2 पैक ज्यादा पियोगे दारू है, 2 पैक पियोगे दवा है, ठीक है। ये सब समाजी मैसेज दे रहा हूं, मैं खुली बात करता हूं। खेती के लिए लोगों को बोल रहा हूं कि खेती करो, खेती करो, समूह बनाओ, समूह बना के गवर्नमेंट की सब्सिडी लो, सब 80% 90% सब्सिडी है, अब तरक्की दो अपने बच्चों को, गांव में उद्योग लगवाओ, ठीक है। आजकल सब देखते नहीं आपकी बोटे अनाज जो थे, जो गरीब लोग खाते थे, अब उस पर अमीर आ गए सब। पहले गेहूं बड़ा अच्छा माना जाता था, अब बाजरा बहुत अच्छा माना जाता है, जो गरीब खाता था, ठीक है। मोटे दाने जितने हैं अनाज, चल गया सब। तो वो सब कैसे होगा, क्या होगा? बिस्किट बनाओ, बाजरे का बिस्किट बनाओ, हम एक फैक्ट्री भी देख के आए, और गवर्नमेंट उसको खरीद लेता है, तमाम चीजें जो गवर्नमेंट खरीद लेता है, समूह जो बनाता है, तो मार्केटिंग तो गवर्नमेंट ही कर ले रहा है। आज आप इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई, हमको हमारी लगने जा रही है, कहाँ पे? ये लगेगी सागंज में, हाँ, इथेनॉल की फैक्ट्री लगेगी, तो इथेनॉल जितना पैदा करोगे गवर्नमेंट खरीद लेगा, 30 साल का अग्रीमेंट कर रहे हो, 40 रुपए में हमसे लेंगे, बेचेंगे 100 रुपए में टैक्स वैक्स लगा के, 90 रुपए में, उनको भी फायदा है, हमको भी फायदा है, हमारी कास्ट आएगी 30-35 रुपया, तो हमको भी अच्छा प्रॉफिट है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा हजारों बच्चों को, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अभी बाबा के नेतृत्व तो अच्छा हो रहा है, गुंडे बदमाशों को उन्होंने ठीक कर दिया करीब करीब, अब वो डर नहीं रह गया, कोई बोलेगा कि भाई 20 लाख बेच देना, कोई बोलेगा 50 लाख बेच देना, अब बहुत लिमिटेड रह गया। अभी भी 2-4 गुंडे बचे हुए हैं, ऐसे नहीं है, हाँ, अभी सब नहीं मरे हैं, ठीक है, या तो जेल में गए हैं, 1-2-4 बाहर हैं अभी, तो सब ठीक हो जाएंगे।